ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। इसके अंतर्गत महाराज भरत का दिव्य चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। अधिकार में उन्नति को प्राप्त करता है, क्योंकि पहले जन्म में भरत महाराज क्षत्रिय रहे, दूसरे जन्म में पशु योनि में गए, अभी तीसरे जन्म में वे ब्राह्मण की योनि में यानी उन्नत वर्ण में प्रकट होंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, आंगिरस गोत्र में उत्पन्न शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, अनसूया, आत्मज्ञान एवं आनंद आदि समस्त गुणों से संपन्न एवं ब्राह्मण इसी प्रकार से उसमें जन्म लेते थे और उन्हीं संस्कारों के द्वारा संसार का कल्याण भी करते थे। उनकी बड़ी पत्नी से उनकी समान विद्या, शील, आचार, रूप एवं औदार्य आदि गुणों से युक्त 9 पुत्र उत्पन्न हुए और छोटी स्त्री से एक ही साथ एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। इस 9वें अध्याय में श्री भरत जी के जड़ ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होने के कारण भद्रकाली का बलि पशु बनने पर भी वे निर्विकार बने रहे, क्योंकि वे महाभागवत चेतना को प्राप्त थे। अपने पिता ऋषभ देव से आत्मविज्ञान को प्राप्त करके भरत जी मृग योनि को प्राप्त कर लिए थे। प्रारब्ध कर्म के वेग के कारण वे उसके पश्चात जड़ ब्राह्मण हो गए। आंगिरस गोत्र में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मणों में इतने महान गुण प्राप्त थे, लेकिन फिर भी गुण संपन्न और अतिथि इत्यादि को अन्न देने के त्याग को भी कहा गया है। ऐसे ही महात्मा लोग धर्मजन्य आनंद को प्राप्त करते हैं और अपने ही सदृश उन्होंने सहोदर नवपुत्र प्राप्त किए। छोटी पत्नी के गर्भ से एक कन्या और एक पुरुष दोनों जुड़वे संतान उन्होंने प्राप्त की थी। उन दोनों में से जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अपने अंतिम शरीर से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए। इस प्रकार से महापुरुषों ने कहा है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। ऐसा गीता में भी कहा गया है कि जब योगी किसी प्रकार से भ्रष्ट हो जाता है तो परम पद को तो प्राप्त नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी इस संसार में एक तो शुचिनाम यानी ब्राह्मणों के घर में जन्म लेता है, या फिर श्रीमताम यानी जिनके पास बहुत सारी संपत्ति और ऐश्वर्य है, ऐसे घर में उनका जन्म हो जाता है। तो इसी न्याय के अनुसार भरत महाराज को ब्राह्मण योनि में जन्म हुआ। उस जन्म में भी श्री भगवान की कृपा से उनके अपने पूर्व जन्म परंपरा के स्मरण रहने के कारण इस आशंका से कि फिर कहीं हम विघ्न में न पड़ जाए, कहीं विघ्न न उपस्थित हो जाए, वे फिर अपने स्वजनों तथा दूसरे लोगों के संग से बड़े भयभीत रहते थे। तो घर परिवार के लोगों से भी ज़्यादा संपर्क नहीं रखते थे। तो बाहर के लोगों से तो क्या संपर्क रखेंगे।
निरंतर जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सभी प्रकार के कर्मों के बंधन को काट देता है, श्री भगवान के दोनों चरण कमलों को ही अपने मन से स्मरण किया करते थे। सदा सर्वदा भगवान के बारे में ही चिंतन किया करते थे और दूसरों की दृष्टि में अपने को उन्मत्त, जड़, अंध व बधिर के रूप में ही दिखाते थे, मानो उनको कुछ सुनाई नहीं देता। बाहर से बोल्ट कर लेना। तो इस प्रकार से वे पूर्णतया मुख बधिर की तरह रहते थे, क्योंकि संसारिक किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते थे। इसलिए इस जन्म में भी दूसरों के संग से आत्मभ्रंश की उन्हें आशंका थी। इस आशंका से अपने को उन्मत्त आदि रूप में दिखाते थे, किसी से संपर्क नहीं रखते थे। तो प्रश्न होता है कि वे क्या करते थे? तो इसका उत्तर देते हैं कि कर्मों के बंधन को विध्वस्त कर देने वाले श्री भगवान के दोनों चरण कमलों का नित्य ही ध्यान करते थे। श्रवण, स्मरण और गुणों का विवरण भी मन में विशेष रूप से लगाए रखते थे। विघ्न की आशंका के कारण जो था विघ्न का यह था कि उनको पूर्व जन्मों की परंपरा की पूर्ण स्मृति थी। स्मरण था कि मैंने भगवान को प्राप्त करने से किस प्रकार से मैंने गलतियां की, जिसके कारण मुझे समस्या आई। उनके पिता का उनके अपने पुत्र यानी जो दूसरे अन्य पुत्र थे उनके समान ही बड़ा समान स्नेह था। इसके कारण अतएव उन्होंने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन संस्कार पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कारों को संपन्न करने की इच्छा से उनका उपनयन संस्कार किया। तो उन्होंने चाहा कि जिस प्रकार से मेरे बाकी पुत्र हैं उसी प्रकार से यह पुत्र भी जो अभी जड़ भरत है तो उसका भी कल्याण हो, उसके ऊपर भी सारे संस्कार संपन्न किए जाए। उनके नहीं चाहने पर भी पुत्र को शिक्षा देना पिता का कर्तव्य होने के कारण शास्त्रोक्त विधि से उनको शौच, आचमन आदि की शिक्षा पिता ने उनको दी भी थी। सब समझाया गया किस प्रकार से शरीर की शुद्धि करनी चाहिए, आचमन किस प्रकार से करना चाहिए, शास्त्रों की विधि का क्या क्या महत्व है। इस प्रकार से ब्राह्मणों के उचित जो धर्म है उनको यम नियम सब सिखाने का प्रयास किया, क्योंकि पिता का पुत्र के प्रति अत्यंत स्नेह था। क्योंकि जड़ का यानी जड़ भरत का गार्हस्थ में अधिकार नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी में ज़्यादा बुद्धि नहीं है तो उसका विवाह करके भी कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने जड़ भरत के लिए कभी विवाह का विचार नहीं किया, लेकिन फिर भी विवाह के पूर्व जितने भी संस्कार है उनको करने की आवश्यकता उन्हें लगी। इसलिए यज्ञोपवीत प्राप्त करके कम से कम ये यज्ञ में बैठे यज्ञ करना सीख ले। उस प्रकार से यह तो कर नहीं पाएगा क्योंकि जड़ बुद्धि है, लेकिन फिर भी पावित्र का पालन करने की शिक्षा तो उसे देना आवश्यक ही होने लगा, क्योंकि नियम है कि पिता को अपने पुत्रों को सुशिक्षित करना चाहिए। इसीलिए वे सदा ही प्रयास करते रहते थे। भरत जी अपने पिता के समक्ष ही उनके विरुद्ध अनाचरण करने लगते थे कि आचमन करना है तो आचमन से पहले जल नहीं पीते, आचमन के बाद जल पीते हैं। लेकिन वे मंत्रों को पहले बोलेंगे नहीं, पहले जल पी लेंगे। मतलब जो भी कहा है उसके विरुद्ध यानी उल्टा कार्य करते थे। पिता उनको वर्षा काल में फिर वेदाध्ययन प्रारंभ करा देना चाहते थे, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के 4 महीनों में भी वे व्याह रीतियों सहित शिरोमंत्र प्रणव के साथ त्रिपदा गायत्री को भी वे याद नहीं कर सके। यानी शुरुआत के भी जो मंत्र हैं उनको भी याद करने में वे सक्षम नहीं है, इस प्रकार का भाव उन्होंने ले लिया। तो जड़ भरत कुछ भी याद नहीं रख पा रहे, इसको देखकर फिर पिता उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे।
अपने पिता के शिक्षा रूपी बंधन को दूर करने के लिए उनके साथ ही विरुद्ध आचरण करते थे, ताकि वे उनको कुछ ज़्यादा पढ़ा न दे। इसलिए उस पढ़ाई से बचने के लिए वे इस प्रकार से वर्तनुक यानी कार्य करते थे। उपाकर्म के पश्चात वेद व्रत के अनंतर श्रावण आदि मासों में वेदों को पढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, इस प्रकार की उनकी इच्छा थी। इसी से सर्वप्रथम उसके पहले व्याहृतियों और शिरोमंत्र प्रणव पूर्वक त्रिपदा गायत्री का उन्होंने वसंत और ग्रीष्म के 4 महीनों में अच्छी तरह से याद करने के लिए उनको कहा, लेकिन 4 महीने में भी वो इनको याद नहीं कर पाए। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में पिता का आत्मा के समान अनुराग था, क्योंकि जड़ भरत भले जड़ की तरह कार्य कर रहे थे, लेकिन थे तो महाभागवत। तो महाभागवत होने के कारण उनके अंदर बहुत ही दिव्य आनंद था, और उस आनंद को पिता ब्राह्मण भी समझ नहीं पाते थे, लेकिन अनुभव करते थे कि इसमें ऐसा कुछ तो महान और अद्भुत है जो मुझे भी आकर्षित करता है। अतएव उनकी प्रवृत्ति नहीं होने पर भी पुत्र को अच्छी तरह से शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार के आग्रहवशात पिता अपने उस पुत्र को शौच, स्वच्छता, वेद अध्ययन, व्रत नियम एवं गुरु तथा अग्नि की सेवा, उसके साथ ही ब्रह्मचर्य के नियमों को भी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा करके भी पुत्र का सुशिक्षित देखने का उसका मनोरथ कभी भी पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि पुत्र उनको सहयोग नहीं कर रहे थे और स्वयं भी गृह कार्यों में व्यस्त बने रहने के कारण। किंतु फिर भी सर्वदा सावधान रहने वाला काल आ गया और फिर उस पिता महाराज की मृत्यु हो गई। काल के प्रभाव में उनका भी देह त्याग हो गया, लेकिन जब तक वे थे तब तक बड़ा प्रयास करते थे कि बालक जड़ भरत कुछ तो सीख जाए। इसके लिए स्वयं ही समय देकर स्वयं ही उसे सिखाने का वे प्रयास करते रहे। तो उनकी 2 पत्नियां थी। उनकी जो छोटी पत्नी यानी जड़ भरत की माता थी, अपने दोनों संतानों को अपने सौत को समर्पित करके स्वयं फिर उनके पति महाराज ब्राह्मण देव के साथ सती होकर पति के साथ ही आगे उनके यात्रा में उनके लोक ही चले। इस प्रकार से सती बनने की प्रथा यहाँ पर स्वयं की इच्छा से ही थी, इस प्रकार से स्पष्ट। तो बड़ी माता जो थी जड़ भरत की, वो तो रह गई क्योंकि पुत्रों का पालन पोषण करने के लिए, लेकिन छोटी माता, जिस प्रकार से हम महाभारत में भी समझते हैं कि बड़ी माता कुंती थी और छोटी माद्री, तो माद्री वहां पर उनके पतिदेव पांडवों के साथ सती हो गई, लेकिन कुंती महारानी पांडवों का कल्याण करने के लिए स्वयं सती नहीं बनी थी। इसी प्रकार से यहाँ भी ब्राह्मण के साथ उनकी छोटी पत्नी सती हो गई। पिता के मृत्यु के पश्चात भरत जी के भाई जो कर्मकांड को ही सर्वश्रेष्ठ जानते थे, कर्मकांड के द्वारा ही स्वयं का पालन करते थे, ब्रह्म ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ थे। उन्हें आत्म तत्व पर तत्व इसमें कोई भी ज्ञान नहीं था। उन्हें भरत जी का प्रभाव ज्ञात नहीं था, क्योंकि उनको उस प्रकार का ज्ञान भी नहीं था, विज्ञान भी नहीं और अनुभव भी नहीं था। वे उनको केवल मूर्ख समझते थे। अरे ये तो कर्मकांड के मंत्र भी नहीं समझ सकता है या फिर उन्हें याद भी नहीं कर सकता है, तो यह निपट मूर्ख ही है, इस प्रकार से वे मानते थे। अतएव उनको पढ़ाने का आग्रह उन सबों ने छोड़ दिया कि चलो ये जड़ बुद्धि है, ये तो कुछ समझता ही नहीं, इसीलिए इसको कुछ समझाने के प्रयास में हम अपना समय क्यों व्यर्थ गंवाएं, इसीलिए इसको पढ़ाना छोड़ दो, इस प्रकार से इसको खेतों में लगा दो। भरत जी को मान अपमान का कोई परवाह तो थी नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के उल्हाने उसे धीरे धीरे सुनने को मिलते थे। जब साधारण नर व्यक्ति पशु उनको पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते थे, तो वे उन सबों के समक्ष वैसा ही बोलने लगते थे। कोई कहते थे अरे कितना मूर्ख है, इसको ये भी नहीं समझता है,
लोटा कहाँ रख दिया, पानी कहाँ गिरा दिया, कीचड़ कर दिया, इस प्रकार से अलग अलग उल्टे कार्यक्रम वे करते थे। तो ये सब लोग उनको पागल, मूर्ख, बहरा, पशु कुछ भी कहते थे। तो उसको ठीक से करने के बजाय और खराब करके मानो वे सच में पागल हैं, मूर्ख हैं या पशु है, इसी प्रकार का वर्तन करते थे। यदि कोई उनसे कोई काम कराना चाहता तो वे उसकी इच्छा के अनुसार काम कर देते थे। बेकार के रूप में अथवा मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे उनको जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न मिलता कि चलो तुमने थोड़ा सा काम कर दिया है, चलो ये थोड़ा गेहूं ले जाओ, ये थोड़ा दाना या रोटी ही ले लो, वे उसी को खा लेते थे। अपेक्षा नहीं करते थे कि बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा, जो भी मिल जाए उसे प्राप्त कर लेते थे। वे जीव का थोड़ा सा भी स्वाद नहीं लेते थे कि बस मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले, इसके लिए मैं खाऊंगा। इस प्रकार की भावना उनके पास नहीं थी। केवल पेट पालन करना है, शरीर है, उसको संभालना है, इसलिए जो भी मिल जाए उसे बड़ा आनंद से स्वीकार करते थे। किसी कारण से नहीं उत्पन्न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। वो भी इस जन्म नहीं, पूर्व जन्म में ही प्राप्त था। इसीलिए उन्हें शरीर के सुखों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं था। अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा सोना चाहिए, बस शरीर को संभालने के लिए जो आवश्यक है उतना ही लेते थे। लेकिन इसी के कारण वे बड़े स्वस्थ थे, सुडौल थे, सुंदर थे। सुख दुख आदि में उनको देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी कि कोई अच्छा बात कर रहा है, कोई बुरा का बात कर रहा है, तो जो अच्छा बात कर रहा है उसके पास ज़्यादा जाएंगे, जो बुरी बात करेगा उसके पास नहीं जाएंगे। इस प्रकार की बुद्धि भी उनके पास नहीं थी। उनको सामान्य मनुष्य जैसा कहते थे, वे उसी के अनुसार बोलने लगते थे। ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते थे, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति उनसे बात करता था तो उसी प्रकार से सामान्य भाषा में ही बात करते थे, ज्ञानी की तरह बात नहीं करते थे। बेगार में किए जाने वाले कर्म को विष्टि कहते हैं। बेगारी करना यानी छोटा मोटा काम। वेतन पर किए गए मूल्य के कर्म के मूल्य कहते हैं। तो बेगारी यानी जो हर दिन अलग अलग व्यक्ति को काम मिलता है, अलग अलग वस्तुओं के बारे में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के पास जहाँ काम करना पड़ता है उसको बेगारी बोलते हैं। इसको विष्टि कहते हैं। लेकिन जो वेतन पर यानी महीना भर काम करके उसे महीने के अंत में वेतन मिलता है उसको मूल्य कहते हैं। वे बेगार आदि से जो कुछ भी जैसा भी अन्न मिलता उसी को खाकर संतुष्ट रहते। जिह्वा के स्वाद में बिल्कुल भी आनंद नहीं लेते थे। इसके दो कारण थे। पहला तो ये, उनको उत्पादक शून्य स्वतः सिद्ध अभिव्यंजक शून्य आनंद स्वरूप आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से कुछ लेना ही नहीं था। संसार में अपेक्षा कितनी थी? कहते हैं शून्य, कोई भी अपेक्षा नहीं थी। और आत्म स्वरूप में आत्मज्ञान में स्थित थे, इसीलिए उन्हें भौतिक वस्तुओं मिलने पर भी बहुत ज्यादा आनंद भी प्राप्त नहीं होता था। और दूसरा कारण, मानापमान जन्य सुख दुख के द्वारा उनको देहाभिमान की स्फूर्ति होती ही नहीं थी। यही कारण था कि वे जिह्वा के स्वाद के लिए भोजन नहीं करते थे, केवल शरीर के पालन के लिए ही प्राप्त करते थे। और शीतोष्ण वात वर्षेषु कहते हैं कि वे सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा के भी समय सांड के समान नंगे बदन पड़े रहते थे। यानी बदन के ऊपर कपड़ा भी नहीं लेते थे। ठंडी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, फिर भी बड़े ही सरल भाव से सांड जैसे कोई कपड़े नहीं पहनता है उसी प्रकार से वे ज्यादा शरीर का ध्यान नहीं रखते थे। उनके सभी अंग फिर भी रिष्ट पुष्ट थे, यानी ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन भी करते थे, इसीलिए उनका शरीर बड़ा सुडौल और शक्तिशाली था। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, ज़्यादा उसके लिए व्यवस्था नहीं करते थे कि इसके लिए पलंग चाहिए, खटिया चाहिए और बिस्तर चाहिए, इस प्रकार से ज़्यादा व्यवस्था नहीं करते थे। पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे। कभी तेल आदि भी नहीं लगाते थे, बालों में भी या शरीर में भी तेल नहीं देते थे और स्नान भी नहीं करते थे।
शरीर पर मैल उनकी जम जाती थी, क्योंकि नहाते नहीं थे तो फिर मिट्टी और धूल बैठ जाती थी। यज्ञोपवीत भी उनका मैला यानी काला हो गया था। वो वैसे तो अत्यंत स्वच्छ सफ़ेद होना चाहिए, लेकिन उनका पूरा का पूरा काला हो गया था। अतएव अज्ञानी लोग उनको कोई द्विज कहते थे तो कोई अधम ब्राह्मण, कोई कहते थे इतने अनासक्त हैं कि सच में ब्राह्मण है, और कोई कहते थे अरे ब्राह्मणों में से सबसे अधम नराधम है। किंतु वे इन सबों को कुछ भी सोचे बिना घूमते रहते थे। इसके बारे में कभी भी चिंता नहीं करते थे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। इसीलिए गर्मी सर्दी में खुले ही घूमते थे। फिर भी उनका शरीर बड़ा सुडौल और सुंदर था। दूसरे की मजदूरी करते देखकर उनके भाइयों ने उन्होंने कहा अरे ये तो पशु ही है, इसको खेतों में लगा दो। तो उन्होंने खेत की क्यारियां ठीक करने के लिए उनको लगा दिया। तो वे उस कार्य को करने लगे। जंगल के पास जो खेत था उनका, उसमें जाकर खेती का काम करते थे। उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है कि ऊंची नीची, या क्यारी छोटी है या बड़ी। कभी कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई समतल, कोई ऊपर नीचे, जैसा भी हो वैसे चल रहा है। उनके भाई उन्हें फिर चावल की जो कमी है, खली भूसी, धुने उधड़ या बर्तन में सटे हुए जले अन्न का खुरचन जो भी दे देते थे, उसी को मानो अमृत के समान वे स्वीकार करते थे। कभी कभी बचा हुआ बासी अन्न, सूखी रोटी, रात वाली रोटी, और अन्न तो सब ठंडा हो गया है, और जो मराठी में तो खरड़ बोलते हैं, जो बची हुई नीचे सब्जी है खुरचन, उसको भी दे देते थे, तो उसको भी बड़े आनंद से वो खाते थे। इस प्रकार से मानो शूद्र की तरह उनको पाला भी जा रहा था और सेवा भी दी जा रही थी, लेकिन बिना अहंकार के उसको स्वीकार करके किसी प्रकार से वे कर देते थे। लेकिन एक बार एक विशेष घटना हुई। एक बार चोरों के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना थी, इसलिए भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का उन्होंने संकल्प किया। उन्होंने कहा मेरे दैव में अगर प्रारब्ध में अगर पुत्र प्राप्ति नहीं है तो मैं किसी जड़वत मनुष्य का बलि दे दूं तो शायद मुझे प्राप्ति हो जाए। इसलिए उन्होंने भद्रकाली के लिए इस प्रकार के पुत्र कामना का छोटा यज्ञ आयोजित किया। इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि किसी और जीव का अगर मैं बलि दे दूं तो फिर शायद पुत्र प्राप्ति हो जाए। इस लालच का यहाँ पर वर्णन किया है। मृत्यु के डर से भी वे भयभीत नहीं थे, ऐसे भरत महाराज जो अभी जड़ भरत बने। न उन्हें मृत्यु का डर है, न शरीर से आसक्ति है, न परिवार से, न संसार से, न खाने पीने से। इसलिए जब चोरों के राजा को, जो वृषलपति कहते हैं, अलबत अर्थात बलि देने का उन्होंने संकल्प किया था, वह जिस पुरुष को भी बलि देने के लिए मंगवाया या मंगाना चाहते थे, वह दैववशात उसके फंदे से निकलकर भाग गया। एक आदमी को तो पकड़ने के लिए भेजा भी था, लेकिन उसके पीछे उसके सैनिक या जो भी सेवक है वे भाग रहे थे, लेकिन वह भगवान की कृपा से भाग गया। उसको ढूंढने के लिए उसके अनुचर फिर चारों दिशाओं में घूमने लगे, और समय बीतता जा रहा था। दिन ढल गया, शाम हो गई, फिर अंधेरी रात आ गई। तो आधी रात में उसका किसी भी तरह पता नहीं चल रहा था। उसी समय उन सबों को अकस्मात उस आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार उनकी दृष्टि में आ गए। वैसे तो शाम के समय में उन्हें वापस घर चले जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से उस जंगलीय क्षेत्र में जहाँ पर उनका खेत था, उसी के आसपास वे घूम रहे थे या पड़े हुए थे, जो वीरासन में बैठकर मृगों तथा वराह इत्यादि से खेतों की रक्षा कर रहे थे। तो शायद फसल वहां पर बन चुकी थी, तो अभी जंगली सुअर या मृग आकर उसको नष्ट करेंगे। इसीलिए उनके बंधु बांधवों ने कहा कि अभी तुम तो पशु ही हो, तो तुम्हें सर्दी गर्मी तो लगती नहीं, तुम ना कपड़े पहनते हो, तो अच्छा है कि तुम खेत की रखवाली करो, खेत में ही पड़े रहो, वहीं पर बैठ जाना मचान बनाकर। इस प्रकार से उनको सेवा दी गई थी। उसको उन्होंने
उन्होंने दैववशात स्वीकार किया और वीरासन में बैठकर खेत की रखवाली कर रहे थे। फिर वो जो सरदार के सेवक थे उन सबों ने देखा कि यह तो निर्दोष पशु जानकर ये पशु के जैसा ही है, यहाँ घूम रहा है, इसको कोई अकल भी नहीं है, बात करने पर ठीक से बात भी नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि चलो ये भी चल जाएगा अपने स्वामी के कार्य को पूर्ति करने के लिए, कि चलो उनको एक पशु या मनुष्य की बलि देनी है तो ये अच्छा है, पशु के जैसा ही मनुष्य है। उन्होंने तुरंत उसको कहा कि चलो मेरे साथ। तो भरत महाराज ने सबके आदेश का पालन करते ही थे, तो इनके भी आदेश का पालन करने लगे। तो उनको नीचे उतर गए और उनको रस्सी से उन्होंने बांध दिया और बांध कर फिर अपने साथ चंडिका के मंदिर में वो लोग उसको पकड़ के लेकर आ गए। उसके पश्चात उन चारों ने अपनी विधि के अनुसार उनका अभिषेक किया, अच्छे से उनका जल के द्वारा अभिषेक किया और कोरे वस्त्र पहनाए, नए नए धोती वस्त्र पहना दिए। अनेक प्रकार के आभूषण, चंदन, माला, तिलक आदि जो बकरे को बलि देने के पहले देते हैं उसी प्रकार से उनको सजाया गया, विभूषित किया और बड़े अच्छे तरीके से फल फूल कंदमूल का भोजन भी कराया। फिर उसके बाद धूप, दीप, माला, लावा, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार की सामग्री के साथ बलिदान विधि से फिर गायन, स्तुति, मृदंग और ढोल बजाकर अत्यधिक शब्द यानी बड़ा कोलाहल आवाज करके उस पुरुष पशु को फिर भद्रकाली के सामने सिर नीचा करके उन्होंने बिठा दिया कि अभी चलो तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। इस प्रकार से उनको बिठा दिया गया। उसके पश्चात चोर राज के पुरोहित, हर एक का पुरोहित होता है, तो बलि देने के लिए भी पुरोहित वो ले आए। तो वह पुरोहित भी चोर ही था। वह चोर उस नर पशु से जो रक्त प्राप्त होगा उसके द्वारा देवी माता को प्रसन्न करना चाहता था। इसीलिए देवी के मंत्रों को अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उसने अपने हाथ में ले लिया। तो माता को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण बड़े बड़े तरीके से उच्चारण कर रहे हैं और साक्षात वहां पर नर बलि देने के लिए वह पुरोहित चोर ब्राह्मण तैयार हो गया। मेरे ब्राह्मण तो है नहीं, पुरोहित कह सकते हैं। स्वभावतः रजोगुनी तमोगुनी प्रकृति वाले चोरों का चित्त धन के मद से मत्त हो गया था। हमेशा चोरी करते थे, अभी तो दूसरे के जीवन की ही चोरी कर रहे हैं। और हिंसा में उन सबों को स्वभावतः रुचि थी, मारना, पीटना, चोरी करना, ये उनके स्वाभाविक कार्य थे। इस समय वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण वंश का तिरस्कार करके ये भी नहीं समझ रहे कि अरे ये ब्राह्मण है, द्विज है, इसके शरीर में तो द्विज धागा यज्ञोपवीत भी तो पड़ा है, इसको भी नहीं देख रहे, इतनी भी उनको अकल नहीं थी। इस प्रकार से स्वच्छंदता पूर्वक उन मार्ग की ओर बढ़ रहे थे कि चलो इसका बलि दे देंगे, क्योंकि शास्त्र में तो कहा है कि ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, वो कल्याणकारी नहीं होगा, वो तो ब्रह्म हत्या हो जाएगी। और यहाँ तो जड़ भरत तो महाभागवत भी है और ब्राह्मण वंश में भी प्रकट है। जिस हिंसा का अनुमोदन नहीं किया गया है उसमें भी ब्राह्मण का वध सर्वथा निषेध किया गया है। कभी भी ब्राह्मण छोटी मोटी गलती भी कर दे तब भी उसे माफ कर देना चाहिए, इस प्रकार से कहा गया है। भरत जी तो निर्वैर साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त थे, किसी भी जीव का न अपराध करते थे और न ही किसी को पीड़ा या दुख देते थे। सभी प्राणियों के सुहृद थे तथा ब्रह्मर्षि कुमार भी थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, उनकी वे बलि देना चाहते थे। इस भयंकर कुकर्म को देखकर देवी माता जो वहां पर विग्रह रूप थी, ऐसी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा कि अरे ये मूर्ख क्या कर रहे हैं, ये तो उस ब्राह्मण का वध करना चाहते हैं, वो जो मेरे भी स्वामी भगवान विष्णु नारायण श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत है, मेरे लिए भी वंदनीय है। और ऐसे महाभागवत को ये मूर्ख लोग ये समझते हैं कि इनके खून के द्वारा, रक्त के द्वारा ये मुझे प्रसन्न करेंगे। तो इस प्रकार से उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था, ये इतना बड़ा ब्रह्म पाप कर रहे हैं, इसलिए वहां पर उनका विग्रह अत्यंत दाह युक्त हो गया। और अचानक ही माता भद्रकाली देवी
मूर्ति को फाड़ कर फोड़ कर प्रकट हो गई, एकदम से उस विग्रह से बाहर निकल गई साक्षात रूप में। उसके पश्चात उन चोरों ने अपनी विधि के अनुसार उनका अभिषेक करके कोरे वस्त्र तो पहनाए थे, आभूषण, चंदन, माला और भोजन के साथ उनको तैयार भी तो किया था, और उनका बड़ा भोजन पूजन करके उन्होंने तैयार भी किया था बेचारी लोगों ने। लेकिन सामने देखते हैं कि माता भद्रकाली, जिनको वो किसी भी साधना के द्वारा उनका साक्षात दर्शन कभी नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर जड़ भरत महाभागवत को बलि देने के लिए लाया था, इसके सिर्फ प्रभाव से माता स्वयं ही प्रकट हो गई। जो साधना से उनको कभी प्रकट नहीं होती, वो केवल एक महाभागवत के दर्शन से प्रकट हो गई। इस प्रकार से धन का मद रखने वाले वे रजोगुनी उस प्रकार से मर्यादाहीन थे और एक ब्राह्मण महाभागवत को नष्ट करना चाहते थे। लेकिन इस प्रकार से उनका अपराध करने की इच्छा रखने वाले, ब्राह्मण वंश का, भगवान के भक्तों का तिरस्कार करने वाले, और माता भद्रवती काली भी तो वैष्णवी है, भगवान की सेविका है, यह भी ज्ञान न रखने वाले, स्वच्छंद आचरण करने वाले उन सब मूर्खों के सामने देवी माता स्वयं की ही प्रतिमा विग्रह को फोड़कर प्रकट हो गई। उस हिंसा का वर्णन सुनायाम से लेकर भद्रकाली पर्यंत गद्य में यहाँ पर वर्णित किया जा रहा है। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण माता भद्रकाली की भौहें चढ़ी हुई थी। अत्यंत बड़ी बड़ी आंखें, भौहें उठाकर लाल लाल आंखें उन्होंने की थी। भयंकर उनके दांत और चढ़ी हुई लाल आंखों से उनका मुख अत्यंत भयानक लग के लपलपाती हुई उनकी जीवा बाहर घूम रही थी। मारने की इच्छा के समान ही वे अत्यंत जोर से अट्टहास करती हुई अत्यंत उछल पड़ी, सामने आकर कूद पड़ी, और हाथ में उनके अष्टभुजाओधारी, उनके हाथ में खड़क, भयानक भयानक तीक्ष्ण भाले, तलवार, धनुष्य बाण सब कुछ थे। उसके द्वारा उन पापियों दुष्टों के सिर काटना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उन सबके गलों से गरम गरम रक्त उस प्रकार से प्रकट हो गया, क्योंकि गले काट दिए तो खून गरम गरम बाहर आ रहा है। उसको आसव की तरह वह पीने लगी अपने गणों के साथ, और उनके जो भूत पिशाच खेचरी सब बाहर आए थे उनके साथ ही वो सब इस खून को पीने लगे। उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे, हा हा हु करने लगे, और माता की प्रसन्नता के लिए गीत गायन करके ड्रम बजाने लगे। और उन शिरों को ही उन्होंने गेंद बना लिया, फुटबॉल वॉलीबॉल बना लिया, और उनके साथ हा हा हु करते हुए उनको उछालने लगे, लात बुक्की मारने लगे। इस प्रकार से रोष आमर्ष के साथ माता ने सबको काटना प्रारंभ कर दिया, और क्षण भर में ही जहां पर तो जड़ भरत का सर काटने वाले थे और उनका खून उनके सेवकों को पिलाने वाले थे, उन्हीं का खून निकाल कर उनके अनुचरों ने पी लिया था। सत्य ही है। एवमेव खलु महद अभिचारातिक्रमः कार्त्स्नेन आत्मने फलति। इसलिए शास्त्र का प्रमाण ही सत्य है कि महापुरुषों के प्रति, महत भगवान के शुद्ध भक्त महाभागवत हैं, इनके प्रति किया गया अत्याचार या अतिक्रम रूप जो अपराध है, उसी तरह से वो यह अपराध करने वाले के स्वयं के ऊपर ही फल के रूप में अपने आप ही आ जाता है। भगवान का ऐसा ही आशीर्वाद है महाभागवतों को कि उनके प्रति अगर कोई भी द्वेष, व्यभिचार, अतिक्रम करता है तो वही उल्टा घूमकर उनके ऊपर अपराध के रूप में आ जाता है और उनका ही विनाश कर देता है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जब भट्टाहारी लोगों ने इसी प्रकार से शस्त्रों के साथ आक्रमण किया था, तब महाप्रभु के दिव्य शरीर से अनेक आयुध प्रकट हुए थे, जैसे भद्रकाली देवी माता से प्रकट हुए थे, और उन आयुधों के द्वारा उन सारे ऐसे ही आसुरिक वृत्ति वाले भट्टाहारी लोगों के गले काट काट कर शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। इसीलिए महाभागवत और महान भगवत भक्तों के ऊपर कभी भी अत्याचार होगा तो ये सांसारिक सृष्टि में भद्रकाली देवी माता, दुर्गा हो या भगवान हो या कोई क्षत्रिय राजा हो, इसको कभी सहन नहीं कर सकते और ऐसे दुष्टों का
खंड खंड टुकड़ों के द्वारा नाश कर दिया जाता है। परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिनकी देहाभिमान रूपी हृदय ग्रंथि छूट चुकी है, बड़े पवित्र हृदय के बन चुके हैं, जो समस्त प्राणियों के सुहृद और आत्मा और निर्वैर हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, केवल आत्मा में ही सुख पाते हैं, ऐसे आत्माराम है, साक्षात श्री भगवान के द्वारा तथा कभी नहीं चूकने वाले चक्र आदि, शंख चक्र गदा पद्मधारी जो भगवान हैं, ऐसे चक्र आदि श्रेष्ठ तथा सर्वदा सावधान रहने वाले उनके जो दिव्य आयुध हैं वे भी उनके पार्षद हैं। इनके द्वारा जिनकी भिन्न भिन्न रूपों से रक्षा की जाती है, श्री भगवान के चरणों की आराधना करने वाले भागवत परमहंस भक्तों का किसी प्रकार का भय प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है भगवान के ऐसे जो पार्षद शस्त्र आयुध हैं वे हमेशा ही उनके सेवक और भक्तों का सारी दिशाओं से, सारे अनर्थों से, अनिष्ट कार्यों से रक्षण करते। इस प्रकार से भगवान के भक्त किसी भी कार्य से डरते नहीं हैं। भगवान हमेशा उनका संरक्षण करते ही हैं, खास करके उनकी आत्मा का। शरीर तो छूटना ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखता है कि भद्रकाली माता जो भगवान की शुद्ध भक्त सेविका वैष्णवी देवी है, इन्होंने अपने ही समान भागवत रहने वाले ऐसे जड़ भरत का अपमान अपराध नहीं होने दिया और उन दुष्टों का नाश कर दिया। ऐसे जड़ भरत का चरित्र अत्यंत दिव्य और महान है। इसी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो हमें शरीर और आत्मा के संरक्षण के लिए स्वयं प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ही हमारा रक्षण करेंगे। इस प्रकार का दिव्य संदेश यहाँ श्रीमद् भागवत से प्राप्त हो रहा है। इसके पश्चात जड़ भरत का क्या हुआ, आगे जाकर वे अपना दिव्य ज्ञान किन किन को देंगे, इसका हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जड़ भरत महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।